गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। 10th क्लास 5th एक्सरसाइज की चौथी क्लास में आप सभी का वेलकम है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में हमने 5.2 के क्वेश्चन नंबर 2 तक अटेम्प्ट किया था। देखिए इसके आगे दिया है इसका थर्ड क्वेश्चन कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों बॉक्सेस के पदों को ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन हमने नोट किया पहले से ताकि आपका समय ज़्यादा ना खराब हो। पहले क्वेश्चन में दिया है 2, फिर बॉक्स, फिर 26। आपको इसी बॉक्स में नंबर बताना है कि क्या रहे। ठीक, इस समांतर श्रेणी के 2 पद दिए हैं, ये यहाँ पे खाली है, यहाँ पे आपको बताना है कि क्या बनना है। तो देखें हमने पिछली क्लास में बताया था आपको कि जो सीरीज का पहला पद होता है, प्रथम पद ना, प्रथम पद ए क्या दिया बेटा, 2 दिया। फिर देखेंगे पहला पद, ये दूसरा पद और ये तीसरा पद आपको 26 दिया है। तीसरा पद मतलब A3 या T3 से दर्शाते हैं। और तीसरे पद के लिए सूत्र क्या बताए थे, हमने बताया था कि जो सा पद रहेगा उससे एक कम, मीन्स A+2D। जो D का गुणांक होता है यहाँ 2 है, जो सा पद आपको निकालना है उससे एक कम ही रहेगा। तो A+2D दिया है आपको 26, जिसमें A की वैल्यू दी है 2 + 2D = 26 बेटा। 2 वहाँ घटा दोगे तो 2D = क्या बचेगा, 26 में 2 घटा दोगे 24। D = इसको काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, D मिल गया 12। तो देखिए आपको दूसरा पद निकालना है। दूसरे पद की जगह पे बॉक्स बना है, तो दूसरा पद मतलब T2 के लिए क्या है, दूसरा पद मतलब A+D। A मतलब 2 और D मतलब 12, 12 2 14, और ये आपका हो गया आंसर। ठीक बेटा, फिर से देख लीजिए, आपको दिखाना है। दूसरा पद आपको बताना है A+D। A मतलब 2, D मतलब 12, 12 2 14। आप ऐसे भी इसको जान लेते हैं कि जब D की वैल्यू 2 आई है, 12 आई है, तो 2 में 12 जोड़ दोगे 14 हो जाएगा, और 14 में फिर 12 जोड़ देंगे तो हम 26 हो जाएगा। ठीक है बेटा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरे क्वेश्चन में आपको 2 बॉक्स दिए गए हैं, जिसमें पहला बॉक्स खाली है, दूसरे में दिया पद 13, तीसरा बॉक्स खाली, चौथा दिया। देखिए सीरीज में ये समांतर श्रेणी या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आपको A पता होना चाहिए और D पता होना चाहिए। A और D अगर मिल जाता है तो आपसे जो भी पूछे, 5वां पद, 20वां पद, 18वां पद, या कुछ भी जो इनकी इच्छा हो पूछ सकते, कोई सा भी पद आप आराम से बता देंगे। तो देखें बेटा, इसको मोड़ लीजिए। ये तो देखिए है दूसरा पद, और ये कौन सा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पद। चौथे पद के लिए सूत्र क्या लिखोगे, A+4D। सॉरी, चौथा पद है तो क्या लिखोगे बेटा, 3D। A+3D बराबर 3। तो अच्छा, ये चौथा दिया था, दूसरा भी दिया है। दूसरे पद के लिए क्या लिखोगे, A+D = 13। जब इस इक्वेशन फर्स्ट हो गई, इक्वेशन सेकंड हो गई, इसमें से इसको घटाएंगे। आप लिख दीजिए घटाने पर माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया। 3D - D क्या बचा बेटा, 2D। 3 - 13 मतलब 3 में से 13 घटाओ, क्या बचेगा, -10। D = 2 पंचे 10, ये -3। D आपको मिल गया -5, और A निकालना है। अब D की वैल्यू चाहे पहले में या दूसरे में कहीं भी रख दीजिए, दूसरा छोटा इक्वेशन है, रखिए A+D की वैल्यू -5 = 13। A प्लस इंटू माइनस माइनस 5 = 13। A इक्वल हो जाएगा 13, और माइनस वहाँ गया तो +5 इक्वल क्या मिला बेटा, 18। A की वैल्यू आपको 18 मिल गई। आपसे क्या पूछा, A ही पूछा था, तो पहला आंसर A = 18। फिर तीसरा पद पूछा है, तीसरे पद के लिए क्या बताओगे, तीसरा पद का सूत्र क्या होगा, A+2D ना। तो A मतलब 18, 2 गुणे D का मान क्या है, -5 बराबर 18 प्लस इंटू माइनस माइनस, 5 दूनी 10, और 18 में 10 घटा दोगे 8।
इसका मतलब कि पहले बॉक्स में 18 और जो ये तीसरा पद पूछा था उसकी जगह क्या रखोगे 8। यहाँ भर दीजिए आप 18 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 8। ठीक है, चलें देखें अब तीसरा प्रश्न। तो तीसरे प्रश्न के लिए थर्ड में दिया है 5, तो 2 बॉक्स दिए हैं, तो 9 सही 1/2, 9 सही 1/2 मतलब 9.5, या उसको फ्रैक्शन में बदल देंगे, 9 दूनी 18 और 1 19 हो जाएगा। तो देखें यहाँ पर ये हमको थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आपको दिया है a = 5, ठीक है, और ये क्या दिया बेटा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पद है। चौथे पद के लिए क्या है a + 3d, a + 3d इक्वल, इसको फ्रैक्शन में बदल दीजिए भिन्न में, 9 दूनी 18 और 1 19/2। a की वैल्यू क्या है 5, 5 रखिए यहाँ, 5 + 3d इक्वल 19/2, 3d इक्वल 19/2 माइनस वहाँ हो जाएगा, तो 19 माइनस 5 दूनी 10/2, या 19 में 10 घटाओगे 9/2, 9/2 ही ये आया। फ्रैक्शन में इसको मिश्र फ्रैक्शन में लिखोगे या मिश्र भिन्न में, तो 2 चौक 8 बचा 1, 4 सही 1/2 हो गया। तो यहाँ से आपको अभी मिला है 3d मिला बेटा, ठीक है, 3d। अभी इसको भिन्न में मत रखिए, 3d इक्वल 9/2 है, 3d इक्वल 9/2, इसको काटेंगे 3 3 का 9, तो d बराबर मिला 3/2। जब 3/2 या 1/2 या 1 सही 1/2, डी का मान है। जो पूछा हो बता दीजिए आप। आपसे दूसरा पद पूछा है, ये जब दूसरा पद पूछा है तो दूसरे पद के लिए T2 a + d होता है। पहला पद 5 पता था, d कितना है 3/2, जोड़ोगे 5 दूनी 10, 3 13/2, मिश्र भिन्न में बदलोगे 2 6 12 बचा 1, 6 सही 1/2। ये दूसरा बॉक्स हो गया। तीसरे बॉक्स के लिए मतलब आपसे क्या पूछा, तीसरा पद निकालना है। तो तीसरा पद के लिए क्या लिखोगे a + 2d, a का मान 5, 2 × d की वैल्यू क्या है 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 5 और 3 8। तीसरा पद आपका क्या हो गया 8। तो आंसर लिख दीजिए। पहला आंसर क्या था T2 6 होल 1/2 मतलब 6 से 1/2 और 8। ठीक, चलिए आगे देखिए। चौथे क्वेश्चन में आपको पहला पद निकालना है, दूसरा दिया है, तीसरा चौथा पांचवा छठवां पद दिया है। सीरीज चाहे जितनी बड़ी दी हो, आपको ए और डी का मान पता चल जाए, ए और डी का मान पता चले, या उस सीरीज में कोई सा 2 पद दिया रहे। आप जब 2 पद दिया रहेगा a + d के फॉर्म में आपको 2 इक्वेशन या 2 समीकरण मिलेंगे, जिनको हल करके आप a और d की वैल्यू निकाल लेंगे। जब a और d मिल जाएगा तो आप चाहे जिसकी वैल्यू बताइए। जैसे आपको 38 दिया है, 38 ये दूसरा पद है, तो दूसरा पद और पहला दूसरा पद दिया और दिया छठवां पद, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां पद T6 मतलब a + 5d। इसको ध्यान रखिए, जो सा पद होता है उससे एक कम रखते हैं। छठवां पद है तो यहाँ 5, 10वां पद होता तो 9, 100वां पद तो 99, 1000वां पद है तो 999। डी का गुणांक जो सा पद रहेगा उससे एक कम रहेगा। a + 5d = -22। ठीक है, दूसरा पद दिया है मतलब a + d = 38। घटाइए, ये कैंसिल हो गया, 5d में से d घटाओगे 4d, यहाँ दोनों माइनस में है जुड़ जाएंगे, 22 38 कितना होगा बेटा 60, माइनस में d इक्वल क्या आ जाएगा 15 चौको 60, 15 बार कट गया मतलब -15। अब जहाँ पूछा हो बता दीजिए आप। जहाँ पूछा हो मतलब दूसरा पद पूछा है तो a + d तो इसको देख लीजिए, बता रहे हैं फिर से बेटा। 5th नंबर कि आपको दूसरा पद दिया है और छठवां पद दिया है, तो a + 5d = -22। ये दूसरा पद है, a + d = 38, माइनस 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 कैंसिल, 4d = -60, d इक्वल क्या मिला था 15, -15।
अच्छा, जब डी इक्वल 15 तो यहाँ रखिए दूसरे इक्वेशन में पहले में a माइनस 15 बराबर 38, a इक्वल 38 प्लस 15, 8 5 13, 3 1 4 1 5 53 हो गया। a इक्वल मिला 53, 53। ठीक, अगर केवल आपको बॉक्स ही भरना है तो देखिए डी माइनस 15 है, तो 53 में से जब 15 घटाओगे तो 38 बचा है। 38 में से 15 घटाओगे तो 38 में से 15 घटाओगे तो क्या बचेगा? 23 बचेगा। तो यहाँ पे क्या भर दोगे? 23। फिर 23 में से 15 घटाइए, क्या बचेगा? 8। 8 में से 15 घटाओगे तो -7, और -7 में से 15 घटाओगे -22। या आप ये देखिए, पहला दूसरा तीसरा पद है, तीसरा पद निकालना है तो a प्लस 2d रखिए, a की वैल्यू और 2 गुणे d का मान। ये कौन सा पद है? पांचवा पद है, तो a प्लस 4d रखिए, a प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू, जैसा आपको समझ में आता है। ठीक है, तो इस क्लास के लिए इतना ही पर्याप्त है। अगली क्लास में बाकी पढ़ेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।